भारतीय मुसलमान हैं सत्ता के तलबगार नहीं। भारतीय मुसलमान हैं सत्ता के तलबगार नहीं। दिलों में हमारे हिब्बुल वतनी है, हम कोई गद्दार नहीं। दिलों में हमारे हिब्बुल वतनी है, हम कोई गद्दार नहीं। कौन कहता है भारत से हमें प्यार नहीं। मॉब लिंचिंग को मगर दिल हमारा तैयार नहीं। बची आपको जैसे पता होगा, मेवात में एक ऐसे नौजवान का कत्ल कर दिया गया जिससे वहां का पूरा गुज्जर समाज पैंट में पेशाब करता था। इतना दबदबा था आसिफ नाम के लड़के का जो जिम ट्रेनर था, और गुज्जर उससे इतना परेशान रहते थे कि उनकी दादागिरी नहीं चलती थी। गुज्जर समाज के लड़के किसी मुसलमान लड़की को छेड़ नहीं पाते थे क्योंकि आसिफ बहुत पावरफुल लड़का था, अपने गांव का शेर था। गांव खलील खेड़पुर में मेवात की बात है, जहां ईद के 2 दिन बाद इस लड़के को कत्ल करा था इन गुज्जर समाज ने। यही वजह है सारे गुज्जर मेरे लाइव पर आ जाते हैं और मुझे गालियां देने लगते हैं। मैं जब उस लड़के के घर परसों गई थी तो मुझे पूरे गांव का सबसे बड़ा रेपुटेटेड खानदान लगा। माशाल्लाह, इतना बड़ा मकान, कारों की लाइनें, घर में तमाम फैसिलिटी जो शहर में नहीं होती वो गांव में थी। और इन गुज्जरों के वही लेबर पेन आ रहे थे कि जिस मुस्लिम समाज को हम गाजर मूली की तरह काटते हैं, वो मुस्लिम समाज का एक लड़का हमारे पूरे गांव पर कैसे भारी है। और कमाल की बात यह, जो सरपंच मेरे लाइव में बोल रहा था, मेरा तो जी इनके घर में आना जाना है जी, मेरा तो फैमिली मैटर है, मैं तो जी जानता हूँ आसिफ बड़ा अच्छा लड़का है। और मैंने खुद वहां पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करके लोगों से पूछा क्या आसिफ बदकिरदार लड़का था। सबने कहा सवाल ही नहीं उठता, आसिफ एक ऐसा शेर था कि जिसके नाम से अच्छे अच्छों के पैंट में पखाना निकल जाता था, खासकर इन चड्डीधारियों के। और यही वजह है कि प्री प्लान ऊपर तक इन्होंने मिलावट करी, सबने प्री प्लान उसको मारा। शासन प्रशासन वहां का बिल्कुल जो जिसको कह सकते हैं सरपंच, वहां का काउंसलर, सब मिले हुए थे उसको मारने के लिए। जब भी तो 45 गुंडे तैयार करे गए थे। इनको मालूम था कि आसिफ को मारने के लिए 2-4 नहीं, पूरी बटालियन चाहिए, क्योंकि वो शेर था। इसीलिए उसका शिकार करने के लिए सुअरों का पूरा झुंड आया था। और जो सरपंच मेरे लाइव में बोल रहा है मेरा फैमिली मैटर है, मेरा आना जाना है, आसिफ मेरे सामने पला, बड़ा अच्छा लड़का था, बड़ा करैक्टर का सही लड़का था, पूरे गांव में इसके अच्छे ताल्लुकात थे, वो सरपंच बिदक गया। अब आप पूछेंगे नहीं क्यों बिदक गया, क्योंकि वो भी गुज्जर है। वो वहां पर रैकी करने के लिए घुसा हुआ था कि उनके घर में घुस जाऊं ताकि उसके घर वाले कुछ गलत बयान ना दे, या उनसे गलत बयान दिलवा दूं और कह दूं कि नहीं नहीं इसको वैसे ही मार दिया। और जैसे ही तमाम मीडिया वहां से चला गया, इंटरनेशनल न्यूज निकल गई, तो उस सरपंच ने जो मेरे लाइव में भी है साफ मुकर गया कि नहीं नहीं ये जो है ये तो फलाना है, ये तो सही नहीं था, ये तो धमाका नहीं था। तो ये है इनकी औकात, ये सारे जाफरानी डायपर हैं। सुनने में तो यहाँ तक आया है उस सरपंच ने मेरे पे भी बहुत ज्यादा एतराज उठाए। ये जो दिल्ली की लड़की आई थी, ये आरएसएस को बुरा क्यों कह रही थी। बुरा तो मैं आरएसएस को कह रही थी, बुरा तुझे क्यों लगा। तेरे खानदान को तो नहीं कह रही थी, तेरे बाप को तो नहीं कह रही थी। यानी तू कहीं नहीं कहीं बता रहा था कि तेरा अगर चेक करा जाता तो तेरे नीचे भी जाफरानी डायपर था। तू भी आरएसएस का आदमी था जो वहां पर बिल्कुल ऐसा शरीफ बन के बैठा हुआ था, लेकिन सही मायने में तू पूरा का पूरा उस कत्ल में, उस साजिश में A to Z शामिल था। यानी A to Z तू शामिल था, जब तो तुझे मेरी बात पे एतराज हो रहा था। मैं तो जाफरानी गुंडों को कह रही थी, मैं तो हिंदुओं को नहीं कह रही थी। मैं तो तमाम उन हिंदुओं को जो आरएसएस के चाटुकारिता करते हैं, जो जाफरानी बम है, उनको कह रही थी। दूसरों को अगर लेबर पेन हो रहा था तो समझ जाइए सारे के सारे भगवा आतंकवादी बम हैं। इनकी चड्डियां चेक करिए, सबके अंदर, सबके पजामों में, सबकी पैंट में आपको जाफरानी भगवा चड्डियां फटी हुई नजर आएंगी, और ये सब संभालते हुए नजर आएंगे। वहां पर पूरे आरएसएस के हेड ऑफिस को, पूरे नागपुर को ये उठाते हुए नजर आएंगे तमाम ये गोबर ग्रह के प्राणी।
अभी आसिफ की मॉब लिंचिंग ठंडी भी नहीं हो पाई, जिसको ये गुज्जर समाज कह रहा है ये मॉब लिंचिंग नहीं थी। अबे जाहिलो, मॉब लिंचिंग का मतलब होता है एक गुंडों का समूह आए, किसी निहत्थे मासूम मजलूम को मार कर बर्बरता से चला जाए। जाहिलो, गोबर ग्रह के प्राणियों, उसको मॉब लिंचिंग कहते हैं। आई समझ? और तुम 45 सुअरों का झुंड आया था आसिफ को मारने, और वो मॉब लिंचिंग ही थी, उसको मॉब लिंचिंग ही कहेंगे। तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा। आपसी रंजिश थी, ऐसी कौन सी आपसी रंजिश थी कि जिसकी कोई एफआईआर थाने में नहीं थी? ऐसी कौन सी आपसी रंजिश थी कि जिसका पता वहां के सरपंच को नहीं था? ऐसी कौन सी आपसी रंजिश थी जिसका पता घर वालों को नहीं था? ऐसी कौन सी आपसी रंजिश थी कि जिसकी कोई सिंगल एफआईआर थाने में नहीं थी? और ऐसी कौन सी आपसी रंजिश थी कि जिसको खत्म करने के लिए आपने इतना लंबा प्लान करा कि आप 45 सुअरों का झुंड लेकर आए और उसको ओवरटेक करा। जहां तक मेरी अकल काम करती है, मुझे तो वैद भी मिला हुआ लगता है जहां वो आसिफ अपने कजिन को दिखाने गया था। क्योंकि अगर हम किसी वैद के पास जाते हैं दवा लेने, तो वो वैद हमें अपनी ही दवा देता है, हमें अपने ही फार्मूले देता है, अपने ही प्रिस्क्रिप्शन देता है, सारी आयुर्वेद की दवा देता है। लेकिन उस वैद्य ने उनको जान के केमिस्ट का फर्रा थमा दिया कि ये दवा कम पड़ रही है, ये एलोपैथी से ले लेना। 101% जहां मेरा दिमाग काम करता है, मुझे पूरा शक है कि वो वैद्य भी मिला हुआ था इन गुज्जरों से। उसने भी जान के करा होगा, उसने ही फोन करा होगा कि मैंने उनको भेज दिया है, वो दवा लेने जा रहे हैं, सुअरों का झुंड तैयार रहे, शेर निकल चुका, शिकार कर लो। सवाल बनता है, अगर मैं होम्योपैथिक के डॉक्टर के पास दवा लेने जाती हूं, तो होम्योपैथिक का डॉक्टर कभी भी मुझे यूनानी दवा नहीं लिखेगा, या यूनानी खा ले, या एलोपैथिक की दवा नहीं लिखेगा, यूं नहीं कहेगा लेके जाना लेके जाना। 101% शक के दायरे में वो वैद्य भी आता है या वो हकीम भी आता है जिसके पास ये आसिफ गया था, और उसी ने मुखबिरी करके गुंडों को बताया था कि वो शहर की तरफ जा रहा है, जाओ सुअरों का झुंड उसके पीछे लग जाओ। बहुत सारे लोग खुश हो रहे हैं कि 6 लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया। किसी पुलिस ने नहीं पकड़ा 6 लोगों को, वो 6 लोग डर के मारे, दहशत के मारे खुद जाके पुलिस के पास पहुंच गए। हमें खतरा है, हमें उसके खानदान वाले मार देंगे, इसलिए जाके पुलिस की कस्टडी में पहुंच गए ताकि वहां सेफ रहें। पुलिस ने किसी को नहीं पकड़ा। इतनी ही काबिल भारत की पुलिस होती तो ये मॉब लिंचिंग ना होती, और इतनी ही काबिल हमारी पुलिस होती तो जो 6 पकड़े ना, 45 के 45 पकड़ लेती।